बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला थम नहीं रहा और ठंडा भी नहीं हो रहा। इमरान रियाज ने ट्वीट कर दिया है, पूरी नून लीग और टाउट्स का दारोमदार अब अगर इंजीनियर साहब पर है तो माफी मांग कर सुलह कर लो। अब ये बात मैं आपके सामने क्यों अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ जो शुरू हुआ, जिस तरह क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के, उसके बाद इमरान रियाज का जवाब आया, फिर आफ्ताब इकबाल साहब आए, फिर हबीब अकरम साहब, अब जुनैद सलीम साहब भी मैदान में आ गए हैं। एक और क्लिप है तारिक मतीन साहब का क्लिप, जो इंजीनियर का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी वायरल हो रहा है। एक बच्ची है जो मिर्जा साहब से सवाल कर रही है कि मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं अब दियो बन चुका हूं, जिन तो कोई शय ही नहीं। तो उस पर उस बच्ची की भी एक वीडियो है, वो भी वायरल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब इमरान रियाज ये जो कह रहे हैं कि पूरी नून लीग और टाउट्स का दारोमदार अब अगर इंजीनियर साहब पर है तो माफी मांग कर सुलह कर लो। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं कि इंजीनियर साहब की सपोर्ट कह लीजिए कि नून लीग की तरफ से की जा रही है, या टाउट्स जिनको कहा जाता है, कुछ ऐसे साफी नुमा टाउट्स जो कहीं और काम कर रहे होते हैं, कुछ और उनके मकासद होते हैं, कोई साफी होना नहीं, लोगों तक हकीकत पहुंचाना नहीं, खबर देना नहीं, उनकी डोरे को और हिला रहा होता है, उनको टाउट्स कहते हैं। तो अब वो नून लीग और टाउट्स, इनका दारोमदार अब अगर इंजीनियर साहब पर है तो माफी मांगकर सुलह कर लो। नहीं, वो अब आपकी सपोर्ट में आ गए हैं तो आपकी कहानी होगी खत्म। इमरान रियाज कह रहे हैं। मैं ये इसलिए फोकस कर रहा हूं, और बाकी का भी मैं नाम आपको बता देता हूं, जिनमें हबीब अकरम साहब हैं, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, या जुनैद सलीम साहब जो भी हों। अब हमारे जरा ये कह रहे हैं, कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इस मामले को सुलह की तरफ ले जाया जाए, कोई मामला रफा दफा किया जाए, कुछ चीजों को रोका जाए। लेकिन ये तो अब एक ताजा वार हो गया इमरान रियाज की तरफ से, तो इसका मतलब है कि अभी तक सुलह की कोशिशें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। कंफर्म मैं आपको ये कर सकता हूं कि सुलह की कोशिश हो रही है कि जी इंजीनियर साहब जो हैं, चलें बस कर दें, छोड़ दें, अब नहीं कोई इस तरह की वो बात करेंगे, या किसी साफी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई जाती हमला नहीं करेंगे जिस तरह इमरान रियाज का नाम लेकर, या उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब का कहा कि जी आप आ जाएं, ऑनलाइन ले लेते हैं फलां बात। उस पर आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़ी सख्त बातें कही कि जी आप तो तमीज से बात ही नहीं करते, तू तरह करते हैं, मैंने कोई मुनाजरा नहीं करना, मैंने डायलॉग करना है। वो बड़ी तवील उनकी वीडियो है, बहुत ज्यादा वो देखी गई। इस तरह इमरान रियाज इंटरव्यूज में भी जिक्र कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। तो इंजीनियर साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। और पहले तो था कि उलमाए कराम के साथ उनकी बात होती थी, या बैसुम बाइसा होता था, बैसुम बाइसा बना दिया कि ये कोई बात करते थे उनके बारे में, वो आगे से जवाब देते थे, फिर मुनाजरे की कोशिश होती थी। इस दफा बात आ गई है साफियों पर, और साफी कोई दावा नहीं कर रहे आलम दीन होने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप फैक्चुअली चीजों को गलत करते हैं और गलत इल्जामात लगाते हैं, और फिर वजाहतें देते फिरते हैं कि जी ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपने मेरा क्लिप गलत चला दिया, फलां कर दिया। इसमें हमने एक वीडियो तवील से बनाई थी पूरी, उसमें ऑडियो कॉल है, वो आप सुन सकते हैं। वो हमारी वीडियो, उसमें नादिर बलोच एक साफ़ी हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी है। फिर हमने उनसे रब्ता किया कि उन्होंने क्लिप शेयर किया था, और वो बता रहे हैं कि जी वो बिल्कुल ऑथेंटिक क्लिप है, और मैंने कोई उनसे माफ़ी नहीं मांगी। मैंने ये कहा था कि मैं माफ़ी मांगूंगा अगर कोई गलती हुई। तो फिर वो पूरी मैंने गुफ्तगू सुनी, और कोई उसमें गलत नहीं था, वो जो क्लिप था वो बात पूरी हो रही थी। तो लिहाजा साफ़ी मैदान में है, वो खड़े हैं, तो अभी तक लगता नहीं है कि कोई सुलह सफाई की कैफियत की तरफ बात जा रही है। अब इसमें जुनैद सलीम साहब के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, उनका भी एक क्लिप है जिसमें जुनैद सलीम साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा या ऐसी बातों में मैं पढ़ता नहीं हूं, और बैसुम बाइसे में नहीं पढ़ता, मजहबी मामलात इस तरह के जो हों, कंट्रोवर्शियल जो छिड़ जाए उसमें नहीं आता। लेकिन मुझे बार बार कहा गया है कि जी इंजीनियर जो है वो बार बार साफियों का जिक्र करते हैं, बार बार साफियों को कहते हैं जी ये बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, फलां इस तरह की बात। तो फिर उन्होंने कहा जी मैं भी अब बहुत से राज मेरे पास हैं, फिर मैं बातें करूंगा, जवाब दूंगा, ये सब बात। तो वो भी उनकी एंट्री हो गई है। हबीब अकरम साहब पहले कह चुके कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है ये सिर्फ आकर कोई बता देते हैं, हवाले के साथ किताब में से चीज़ पढ़ देते हैं, लेकिन उसमें से किस तरह नताइज को अखज़ करना है, कौन सी बात किस मौके पर किस तरह से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सारी कौम को ही या एक बड़ी मेजॉरिटी को ही जाहिल कह देना ये गलत है, वो शख्स खुद जाहिल होता है, ये बात हबीब साहब कर चुके। अब इमरान रियाज उन्होंने अब ये कहा है siyaset.pk पे बात करते हुए कि उनको एक ऑडियो क्लिप सुनवाया गया है इमरान रियाज को, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का है मुबैना तौर पर, और उसमें वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस अंदाज की है जैसे कोई आप कहें कि जो अवारा लड़के कह लें, जो गुफ्तगू बदजुबानी वाली गुफ्तगू है, वो अंदाज है। तो एक मजहबी आदमी से इस तरह गुफ्तगू नहीं इंसान एक्सपेक्ट करता।
तो वो भी वो कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारे जराए बता रहे हैं जी सुलह कोशिश हो रही है, इसका मतलब है अभी तक सीज फायर नहीं हुआ, मामला अभी तक थमा नहीं है, रुका नहीं है, और ये चीजें भी आगे चल रही हैं। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए कि कुछ लोग कह रहे हैं देखिए जी ये तो तारिक मतीन साहब ने उनको सामने बिठाकर रॉन्ग नंबर कह दिया था, जबकि तारिक मतीन उसमें बात कर रहे हैं जी मैंने किस प्राय में कहा था, क्या था। ये पुराना इंटरव्यू है, तारिक मतीन साहब सीनियर साफी हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, उसमें देखिए क्या बात हो रही है। मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये कहा कि इंजीनियर साहब आप रॉन्ग नंबर हैं, और ये मैंने उस रॉन्ग नंबर मिर्जा के नतीजे में नहीं कहा था। ये मैंने चूंकि जो मैंने चीजें देखी उसके नतीजे में मैंने अपनी ये राय कायम की थी, और मैं इससे पहले भी जब वो जो नहीं जी उन्होंने कहा मैंने रॉन्ग नंबर किसी और वाले से नहीं कहा, मैंने जो चीजें देखी थी उसके मुताबिक राय कायम की थी, ये देख लीजिए। तो ये भी लोग शेयर कर रहे हैं। मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये कहा कि इंजीनियर साहब आप रॉन्ग नंबर हैं, और ये मैंने उस रॉन्ग नंबर मिर्जा के नतीजे में नहीं कहा था। ये मैंने चूंकि जो मैंने चीजें देखी उसके नतीजे में मैंने अपनी ये राय कायम की थी, और मैं इससे पहले भी जब वो जो ले जी ये तारिक मतीन साहब की गुफ्तगू हो गई। अब एक बच्ची है और वो सवाल करती है कि जी जब मिर्जा साहब कहते हैं जी मैं तो अब जिन्नों से ऊपर चला जाऊं, मैं दियो हूं, फिर वो दियो किसको कहते हैं, वो खुद कहते हैं दियो तो शैतान को कहते हैं। तो वो बच्ची ने ये वीडियो बनाई है। हम भी एक जिन थे, आज हम दियो है, जिन्नों के भी प्यो है। हम भी जिन रहे हैं भाई, हमें क्या पता था हमने इतना बड़ा दियो बन जाना है। अच्छा, तो मतलब आप दियो हैं। वैसे मिर्जा साहब ये दियो का मतलब क्या है? दियो कहते हैं शैतान को, दियो कहते हैं शैतान को। हाँ जी। ले जी अभी आपने देखा तो ये बच्ची का उन्होंने कहा जी वो अब हम जिन नहीं दियो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, इस तरह कुछ। तो उस पर ये बच्ची ने कहा कि जी आप तो खुद कह चुके हैं, मीम बनाई है कि जी वो दियो जो है वो शैतान की शक्ल है। इस तरह की बात। अब नौजवान है, ये तो कहते हैं करोड़ों नौजवान मेरे फॉलोअर हैं, बल्कि शागिर्द हैं, लेकिन वो इस तरह की वीडियोस भी बनती चली जा रही हैं। खैर जो उलमा किराम बात कर चुके वो अब पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी कि मुफ्ती तारिक मसूद वो जा चुके कि जी मैंने मुनाजरा करना है, मुफ्ती नीफ रशीद साहब जा चुके, लेकिन वो कोई मुनाजरा वगैरह होता नहीं है। फिर बात क्लिप्स तक ही रह जाती है कि उसका ये जवाब, चूँकि वो एक खालिस्तन मजहबी और इल्मी बहस है मज़हब के हवाले से, तो वो उलमा बात करते हैं। मिसाल के तौर पर दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ने की बात वो एक प्राय में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की, तारिक मसूद साहब कहते हैं जी ये बिल्कुल गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। फिर कहीं कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि औरत जब चाहे मर्द से अलग हो सकती है, उसको इख्तियार नहीं, उसको छोड़कर चली जाए जब चाहे। तो इस पर तारिक मसूद साहब कहते हैं इससे फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा, कि हम ये कह रहे हैं जिस तरह कोई बाहर के माशरे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जब चाहे चले जाए, ऐसे नहीं होता निकाह में, तो एक तरीकाकार है, वो इसका जवाब देते हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। खैर आखिर में जनाब इमरान रियाज साहब का भी सुन लीजिए। मैं जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, मेरा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, कोई मेरे से बात करने वाला भी नहीं था। आप लोग कम से कम वो लोग हैं जिन्होंने बात तो की, जिन्होंने आवाज तो उठाई थोड़ी बहुत। लेकिन आप ये देखें कुछ गिद्ध यहाँ पे ऐसे भी हैं कि मैं लापता था और वो पीछे से मेरी बैशिंग कर रहे थे, और आज भी उन्हीं को लॉन्च किया गया है। मुझे तकलीफ होती है ऐसे लोग जो मजहब का लिबादा ओढ़ के यानी नाम लेते हैं आप अल्लाह और रसूल का, बात करते हैं आप मुनाफिकत के खिलाफ, और सबसे ज्यादा मुनाफिकत आप अपनी वीडियोस के अंदर कर जाते हैं कि जनाब हमारा प्लेटफॉर्म गैर सियासी और सारी सियासत भी आप उसके अंदर ठोक देते हैं। ये सौदा और ये मंजर हमने नहीं बिकने देना। ये बंदे के पुत्र बनेंगे, नहीं तो इनको हम बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। अब कहते जी ये बंदे के पुत्र बनेंगे, नहीं तो हम इनको बनाएंगे। कहते हैं जी कि सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लग यही रहा है कि अभी तक सीज फायर हुआ नहीं है। अल्लाह हाफिज।